नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रवि एक छोटे से गाँव का निवासी था। वह हाल ही में शहर से गांव लौटा था, जहां वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। गांव लौटते ही उसे अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का मन हुआ, लेकिन गांव में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। लोग अजीब से डरे रहते थे और उसके बचपन का पसंदीदा पुराना मंदिर अब खंडहर में बदल चुका था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बताया कि कुछ महीनों से गांव के पास वाले जंगल से रात में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी हैं। जो भी उस जंगल के अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। रवि ने इसे महज अंधविश्वास समझा और इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। वह अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने के बाद अपने घर वापस चला गया। एक रात जब रवि अपने घर में सो रहा था, उसे अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन आवाजें तेज होती चली गईं। वह उठकर खिड़की के पास गया और देखा कि जंगल की तरफ से धीमी रोशनी आ रही थी, जो पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी जिज्ञासा जाग उठी। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी के बावजूद रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि ने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पेड़ भी उसे घूर रहे हों। हवा भी ठंडी हो गई थी और वह एक सिहरन महसूस करने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जो बचपन में उसने कभी नहीं देखा था। उस मंदिर के आसपास हवा भारी हो चुकी थी और हर चीज पर एक अजीब सा सन्नाटा था। मंदिर के अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां अंधेरा इतना घना था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी बेअसर लग रही थी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी पुराने जमाने की बुरी आत्माओं की कहानियां बयां कर रहे थे। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाजें फिर से तेज होने लगी, जैसे कोई उसके बहुत पास आकर कान में फुसफुसा रहा हो। अब उसे मंदिर के अंदर से किसी महिला की रोने की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह बुरी तरह फंस चुका था। रवि ने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक साया था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह साया बहुत लंबा और काला था और उसकी आंखों से लाल लाल रोशनी निकल रही थी। रवि को समझ में आ गया कि यह वही आत्मा थी जिसकी वजह से लोग जंगल में गायब हो रहे थे। वह आत्मा धीरे धीरे रवि के करीब आ रही थी और उसके चारों ओर अजीब सी सर्द हवा फैल रही थी। रवि की टॉर्च अचानक बंद हो गई और अब चारों ओर घना अंधेरा था। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज मानो गले में फंस गई थी। अचानक आत्मा ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खींची जा रही थी, जैसे उसकी आत्मा को खींचा जा रहा हो। अगली सुबह गांव वाले रवि को ढूंढने निकले, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। वह कभी वापस नहीं लौटा। उस दिन के बाद से गांव में और भी लोग गायब होने लगे और जंगल के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहते हैं कि रवि की चीखें आज भी उस जंगल में सुनाई देती हैं, और जो भी उस मंदिर के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव अब पूरी तरह से वीरान हो चुका है और लोग उसे भूतिया गांव कहकर पुकारते हैं। क्या आप भी उस मंदिर के रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे?